मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल के ढूंढ के आपको प्रीवियस ईयर से करा रहा हूं, जरा देखो होता है आपसे, अगर आप वहां एग्जाम दे रहे होते तो ये हो पाता। बड़ा आसान सा था ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान दे दिया मैंने कि 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज सेम रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जिनका सम 90 हो, तो यहां रेंज सेम रहेगी। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ना, आप चाहो तो पूरा लंबी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप अकल लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो जरा देखिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपने ऐसे ऐसे थ्रो कर दिया, किसी वेलोसिटी u से थ्रो किया है, दिस एंगल इज थीटा। जब ये यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है u cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है विच इज u sin थीटा। ये आप जानते हैं। जब यहां स्ट्राइक करेगा ना, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो u के इक्वल ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहां पर मैग्नीट्यूड u के इक्वल ही होता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पहले वेलोसिटी ऊपर थी अब नीचे हो गई। एंगल भी वही रहता है जिससे आपने प्रोजेक्ट किया था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि अब जो Vx होगा, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वो u cos थीटा ही है। फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है Vy, वो u sin थीटा है। तो ये दो चीजें याद रखने वाली हैं। जहां से प्रोजेक्ट किया, अगर दोबारा उसी लेवल पर आ गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो एक्स कंपोनेंट भी ले लिया आपने और वाई कंपोनेंट भी ले लिया, अब आप चेंज निकाल दो, अब तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। अब आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम में चेंज लेंगे तो ऐसे ही आएगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास आप कॉमन ले लीजिए। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स के लॉन्ग फाइनल भी u cos थीटा, इनिशियल भी u cos थीटा, तो u cos थीटा माइनस u cos थीटा गेट्स कैंसिल्ड आउट, जीरो आ गया। y के अलॉन्ग जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, डेल्टा पी वाई, सो इट्स m, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। इसे आप कैसे करेंगे, देखिए मास m आ गया, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज u sin थीटा माइनस यू साइन थीटा। देखो यार, अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं ना, इसे तो मेरी मजबूरी है, इसे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये भी माइनस यू साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस 2 mu साइन थीटा। वैल्यू रख दीजिए, माइनस 2 mu साइन 45 डिग्री, -2 mu/√2, -mu√2। जेई मेंस पर आते हैं, हाँ? सीधा सीधा तुम्हें दिखेगा स्टैंडर्ड में क्या चेंज आना शुरू हो जाता है, एकदम से नीट से जेई के स्टैंडर्ड में कितना फर्क आता है।
आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना? ठीक है अर्षद, सही आ रहा है। अब आपको देखिए दो तरीके हैं, या तो आप वो लेकर आइए यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वैसे तो यहां से आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। एक मेथड ये है, आपको tan थीटा चाहिए ना, tan थीटा यहां से आ जाएगा y बाय एक्स, 2/1 आपको tan थीटा दे देगा, u गिवन है आपको इसका मैग्नीट्यूड। या आप एक काम और कर सकते हैं, आसान तरीका ये होगा कि आप x एक्सिस के अलोंग सॉल्व कर लीजिए। ऐसे लिखिए x होता है u एक्स टी प्लस हाफ, मैं तो लिख रहा हूं ए एक्स टी स्क्वायर, लेकिन आप लोग जानते हैं एक्स जीरो होता है, जरूरत ही नहीं है। यू एक्स कितना आ गया, 1 × टी, तो एक्स टी आ गया आपका। ये है ना यू एक्स 1 यू आई 2, ऐसे ही आप y के लॉन्ग लिख लीजिए। y एक्सिस के लॉन्ग आप ऐसे लिखोगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू रखना शुरू करेंगे, यू आई कितना है 2t हाफ, ए वाई होता है -10 × t², तो y आया 2t माइनस 5t²। तो यहां से जो t आया था ना x के इक्वल, उसे रख दीजिए यहां। अच्छा नहीं सॉरी, चलो सीधी सीधी सी कहानी थी। अरे देखो बहुत आसान है, हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इसमें दो जगह आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री, एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है, देन दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 2g। 30 है, 60 है ना? अच्छा बहुत बढ़िया, विद द वर्टिकल, ओके बस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो यहां हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। इसे h1 कह देते हैं, इसे h2 कह देते हैं। कह रहा है दोनों का रेशियो ले लो, वर्टिकली फेंका तो 90 डिग्री, वर्टिकल के साथ 60 तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30, आप दोनों हाइट का रेशियो ले लीजिए। सो इट्स यू स्क्वायर बाय 2g divided by u square sin square 30 by 2g gets cancelled out, u square gets cancelled out with the u square, sin theta is half, तो हाफ का स्क्वायर 4/1 हो जाएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2d। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन 2d में, सो यहां पर आपको दो बॉडीज गिवन है, एक यहां जा रही है विद अ वेलोसिटी va, एक बॉडी यहां मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी vb। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मैं आपसे कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट कीजिए। सो इट्स जस्ट वेक्टर सबट्रैक्शन।
बस इसमें केसेस बहुत होते हैं, बहुत स्पेशल केसेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी बी इज वी ए बी विच इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब है यहां पर आप लेकर आएंगे माइनस वी बी, इसे आप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आएगा ना आपका डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये आपको देगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट। तो आप यहां से मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ए का वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा रूट ओवर वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। आप मान लीजिए इसके साथ एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं बीटा, तो ये tan बीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट्स वी बी साइन थीटा बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये tan बीटा आ जाता है। सो इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था जब मैंने वेक्टर सबट्रैक्शन कराया था। तो अभी 2-3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में है ना, तो फिर कुछ नहीं करना यार। कार्टेशियन फॉर्म में तो सीधा सीधा सबट्रैक्ट कर दो। ऐसी होगा ना, वी ए एक्स होगा आई कैप, वी ए वाई होगा जे कैप, माइनस वी बी एक्स होगा आई कैप, वी बी वाई होगा जे कैप। बस ये सिंपल सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आएंगे केसेस और क्या हो सकता है। तो देखिए शुरू के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो शायद अब आपको अंदाजा हो गया हो, जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो बहुत स्लो शुरू करते हैं, इसलिए कि आपके जरा कॉन्सेप्ट्स बन जाए उसके। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। सो ये पहला है, अ मैन ए बहुत कुछ दिया हुआ है, ड्रॉ करते हैं क्या। मैन इज सिटिंग ऑन अ कार, सो दिस इज कार और ये ए है। ऑब्जर्व अ मैन ऑन बाइक मूविंग अवे फ्रॉम हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये बी है जो 16 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, जो बाइक पर है उसका नाम बी दे दिया। A man C walking on road with velocity 2 मीटर per second towards him. So देखिए ये C है, ये इसकी तरफ आ रहा है with 2 मीटर per second. And a bird flying with speed 20 मीटर per second at an angle of 37 degree with horizontal. तो ये एक बर्ड है, ऐसे जा रही है। At an angle of 37 degree. तो भाई ये बर्ड है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो आई कार वाला तो रेस्ट पे, ये रेस्ट पे। तो आपसे कहता है वेलोसिटी ऑफ कार चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक काम करो, बेस्ट ये होगा सारी वेलोसिटीज कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे एक्स एक्सिस कह देते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो ए की जो वेलोसिटी है, मैं सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा हूं अभी। ए की वेलोसिटी 0, बी की जो वेलोसिटी है दैट इज 16 आई कैप मीटर पर सेकेंड, सी की जो वेलोसिटी है -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, बर्ड की 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। इसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं आप, 20 cos 37 हो जाएगा। 37 is 4/5. It's 16 मीटर पर सेकेंड। यहां 20 sin 37 हो जाएगा। sin 37 3/5 होता है, तो 12 मीटर पर सेकेंड।
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो बर्ड है, अब बर्ड को BIR पूरा लिख देते हैं। बर्ड की वेलोसिटी इज 16 आई कैप प्लस 12 J कैप मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में कहता है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार विद, मींस कार का मतलब है जो मैन ए है, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भाई ये तो जीरो, ये था होगा VA माइनस VB। VA इज 0, VB इज 16 आई कैप, तो ये हो गया माइनस 16 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वो आपसे कहता है बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन बी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय बी, सो इट्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये रहा 16 आई कैप प्लस 12 J कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ये रहा 16 आई कैप। तो आई कैप तो चला गया, सिर्फ 12 J कैप बच गया, कि ये वाला जो आदमी है इसे बर्ड ऐसे नहीं ऊपर जाती हुई दिखेगी, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड्स। इसके बाद तीसरा देखिए, मैन सी विद रिस्पेक्ट टू मैन बी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बी। वेलोसिटी ऑफ मैन सी इज माइनस 2 आई कैप, velocity of man B is 16 I cap, so it is minus 18 I cap meter per second. Yeah, next figure. So देखिए जरा क्या दिया हुआ, a bird is flying due east, तो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो एक बर्ड है जो ईस्ट की तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड है 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। The wind starts to blow with a velocity of 3 meter per second due north. Velocity of wind is 3 meter per second. ये bird हो गया भाई, ये wind हो गया। What is the magnitude of relative velocity of bird with respect to wind? तो आप देखो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, bird with respect to wind चाहिए, लेकिन ख्याल रखिएगा ये नहीं समझ में आया तो अगला आप जरूर गलत करोगे। अगला ऑब्जेक्टिव होगा, जो सिखाया है अभी दोनों मेरिकल्स में वही मैं अगले में यूज कर लूंगा। तो माइनस VW तो नीचे आएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ये निकाल लीजिए बीटा। अब आपकी मर्जी है, आप टैन बीटा के लिए पूरी कहानी यूज करें या आप थोड़ी सी अकल लगा लें कि राइट एंगल ट्राइंगल है, टैन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ी सी अकल लगा लीजिए, आप चाहें तो टैन बीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें यार, इसको याद रखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, माइनस VW के पैरेलल है। बेस किसके पैरेलल है, VB के, तो ये आ जाएगा VW डिवाइडेड बाय VB। तो ये टैन बीटा आ गया, ईस्ट और वेस्ट है ना,
ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ है, ईस्ट और नॉर्थ में एंगल कितना होगा 90, कह रहा है एक ईस्ट के अलोंग जा रहा है एक नॉर्थ के अलोंग जा रहा है। तो VW कितना है, VW है वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है भाई 3, बर्ड की कितनी है 4, ये डायरेक्शन आ गया भाई। बताइए समझ में आया 90, एक ईस्ट और एक नॉर्थ के अलोंग दिया हुआ है। अब से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। ट्रक जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है ना 54 किलोमीटर पर आवर, इसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो था ना आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रक जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। पहले तो ये देखते हैं ग्राउंड वाले को क्या कह रहा है। कह रहा है पत्थर को ऐसा फेंका कि पत्थर ग्राउंड वाले को लगता है कि वो पत्थर ऐसे जा रहा है। तो ग्राउंड वाला ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक है। ग्राउंड वाला स्टोन की कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? तो आपसे कह रहा है कि उसने ट्रक की रिस्पेक्ट में किसी एंगल पर फेंका कि ग्राउंड वाले को लग रहा है कि वेलोसिटी, कि ये वीएस वीटी के परपेंडिकुलर है। तो हाँ, तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। और ये जो एंगल है, जिस एंगल से फेंका है विद द स्टोन, दिस एंगल इज अल्फा। ये अल्फा बेसिकली वो है जिसे आप बीटा कहते हैं। अब देखिए जरा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर एग्जाम में चाहिए सही। ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ये रिजल्टेंट है, किसी एक के साथ एंगल बना रहा है जिसे आप टैन बीटा कहते हैं। वो बीटा दिया है आपको। तो टैन बीटा अगर मैं निकालूं, टैन बीटा इज बेसिकली और अल्फा। अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वीटी, बेस इज वीएस। वीटी कितना है? ट्रक की है 15, स्टोन की कितनी है 20। 3/4 आया टैन अल्फा। बट हमें तो चाहिए कॉस अल्फा भी इतना ही आ जाएगा क्या? रुक जाओ यार, जरा देखने तो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। सो ये P बाय B आ गया विच इज 3/4। तो हाइपोटेनस होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाइपोटेनस तो 5 आ जाएगा। अगर मैं कॉस अल्फा निकालता हूं तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट शुड बी 4/5। बट यहाँ 4/5 नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने इसके साथ निकाल दिया, हमें इसके साथ चाहिए था, इसके साथ चाहिए था, ये चाहिए था, ये सॉरी। सिर्फ इतना सा चेंज है, वो एंगल मैंने गलत के साथ ले लिया, ट्रक के साथ चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए। तो देखो भाई, सुनो दोबारा सुनो, कहानी समझो। ट्रक जा रहा है इस वेलोसिटी से, ग्राउंड पे जो खड़ा है उसे लगता है स्टोन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो ग्राउंड वाला एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखेगा ना, जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, विच इज वीएस।
ग्राउंड वाले को लगता है ऊपर है, ट्रक से किसी एंगल पर फेंका होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। जो ट्रक में खड़ा है उसे लगा स्टोन यहां गया, वो आपसे ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रही है। तो टैन बीटा इज टैन अल्फा, बस मैंने ये गड़बड़ कर दी थी, मैंने वर्टिकल के साथ ले लिया तो हॉरिजॉन्टल के साथ। ऑप्शन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वीएस आया डिवाइडेड बाय वीटी आया। सो टैन बीटा आ गया वीएस, वीएस कितना है 20, ट्रक कितना है 15, 4/3 आ गया। हाइपोटेनस तो अब भी 5 आएगा। कॉस बीटा मतलब कॉस अल्फा जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, सो ये 3/5 आएगा। विद रिस्पेक्ट टू ट्रक होता तो कहानी अलग है भाई, यही सही है, मतलब यहां कहीं ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां कहीं ऑप्शन में गड़बड़ है, करेक्ट यही है, कॉस अल्फा इज 3/5 ही आएगा। नेक्स्ट देखो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के लिए तो टाइम नहीं बचा, रेन एंड मैन प्रॉब्लम कर लेते हैं, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वो था जो मैंने आपको करा दिया था सिंपल, जिसमें से फॉर्मूला यूज होगा। दो स्पेशल केसेस आते हैं, एक रेन एंड मैन प्रॉब्लम आती है, एक रिवर बोर्ड प्रॉब्लम आती है। तो देखो रेन एंड मैन प्रॉब्लम में होता क्या है, ये जो मैंने लिया हुआ है दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये वर्टिकल है। भाई एक आदमी यहां खड़ा है रेस्ट में, ये रेस्ट में, कोई हवा नहीं चल रही, कोई आंधी तूफान कुछ नहीं है, रेस्ट में खड़ा है, रेन ड्रॉप्स नीचे आती हुई दिख रही है, मजे से भीग रहा है, ऐसे आ रही है रेन ड्रॉप्स, नीचे ही आएगी ना ऊपर से, ये रेन ड्रॉप्स है। तो ये समझता है कि इसको समझ में आता है कि अच्छा भाई रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी आर। With respect to ground means with respect to a stationary observer. अब इसके बाद अगर ये आदमी चलना शुरू कर दे, ये तो आदमी रेस्ट में था तब की कहानी थी, अब अगर ये चलना शुरू कर दे, ये मैन ऐसे जा रहा है, यहां जा रहा है विद द वेलोसिटी vm, vm इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो नहीं ऑब्जर्व करेगा, वीआर तो नहीं ऑब्जर्व करेगा, अब ये क्या ऑब्जर्व करेगा, मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जब ये चलना शुरू करेगा तो अपनी रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेगा ना, जब रेस्ट में था तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ले रहा था, जब ये चलेगा तो ये ऑब्जर्व करेगा वी आर एम। व्हाट इज वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये चल रहा है तो अपनी रिस्पेक्ट में करेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वी आर एम, वी आर एम कैलकुलेट करने का सीधा सीधा तरीका है, दिस इज वी आर माइनस ऑफ वी एम। सो इफ दिस इज वी एम देन दिस इज माइनस ऑफ वी एम। ये है रिजल्टेंट आपका वी आर एम। तो जब ये चलना शुरू करेगा, इसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं आती हुई दिखेगी, इसे रेन ड्रॉप्स ऐसी आती हुई दिखेंगी। और ऐसे ही तो होता है भाई, अगर बारिश हो रही है और तुम भागना शुरू कर दो तो तुम्हें ऐसा थोड़ा ना लगता है कि रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं, तुम्हें लगता है रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं। बेसिकली जब तुम भागना शुरू करते हो तो तुम रेन की वेलोसिटी अपनी रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, अब तुम रेस्ट में नहीं हो, अब तुम मूव कर रहे हो। सो आप ये ऑब्जर्व करेंगे वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन और रेन ड्रॉप में पहले एंगल कितना था 90,
तो देखो वीआरएम कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं। पहले तो मैं आपको वो ट्रेडिशनल मेथड दिखा देता हूं, फिर एक शॉर्टकट मेथड सीख लेंगे। वी आर स्क्वायर वीएम स्क्वायर माइनस 2 VR वीएम कॉस 90। यहां से आप निकाल लोगे कॉस 90 जीरो होता है। यहां से आपने वीआरएम निकाल दिया रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। इसके बाद ये बीटा है, टैन बीटा आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। टैन बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल वीएम के, बेस किसके पैरेलल वीआर के। सो टैन बीटा इज वीएम डिवाइडेड बाय वीआर, ये टैन बीटा की वैल्यू है। खत्म हो गया। तुम एक काम और कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा रेन एंड मैन प्रॉब्लम को ना मेथड 2 लिख रहा हूं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से सॉल्व करना। टफ से टफ प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहो तो फॉर्मूले रट रटा के कर दो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ज्योमेट्री से सॉल्व करना। देखो कैसे ज्योमेट्री से सॉल्व करोगे। ट्राइंगल दो ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। आप शायद क्लास 11th में होते हो तो मैं आपसे कहता ज्योमेट्री से नहीं फिजिक्स से सॉल्व करो, लेकिन अब आप बच्चे बड़े हो गए तो अब ज्योमेट्री सीखो। ओ ए वी आर है, ओ बी कितना है वी आर एम है, और ये देखो ए बी कितना है, किसके पैरेलल है, वी एम के पैरेलल है। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन में है। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल यार, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं यहां बना देता हूं। अब जो तुमसे वेक्टर कह रहा है ना, भूल जाओ कि वेक्टर कह रहा है, वो तुमसे ट्राइंगल की साइड्स में खेल रहा है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये एंगल बीटा। मैं कहता हूं तुमसे ओबी निकालो, कहोगे क्या बात है, ओबी तो आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओबी आ गया रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। ओ ए की वैल्यू रख दो वी आर स्क्वायर, ए बी की वैल्यू रख दो वी एम स्क्वायर। टैन बीटा कैलकुलेट कर लो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है वी एम, बेस क्या है वी आर। तो देखो वो चीज जो तुम रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से लेकर आ रहे थे, उसे तुमने ज्योमेट्री से कर दिया। अब एक चीज और देख लो, अब रेन ड्रॉप्स तो वर्टिकली थोड़ा ना आती हुई दिख रही है, एंगल पर आती हुई दिख रही है, तो तुम अम्ब्रेला कहां होल्ड करोगे भाई। पहले हो सकता है उसने ऐसे कर कर ऐसे कर कर, अच्छा उल्टा लगा दिया अम्ब्रेला, ऐसे कर कर ऐसे कर कर अम्ब्रेला लगा दिया हो। भाई बचना चाह रहा है रेन से, अम्ब्रेला यहां लगाएगा, लेकिन अब क्या किया, किसी एंगल पर रेन आ रही है ना, तो रेन से बचने के लिए जिस डायरेक्शन में रेन आती हुई दिख रही है वही अम्ब्रेला लगाएगा, यहां थोड़ा ना लगाएगा भीग जाएगा ऐसे लगाएगा तो, यहां नहीं आएगा अम्ब्रेला, यहां लगाएगा अम्ब्रेला। ऐसे रेन आती हुई दिख रही है, अम्ब्रेला लगा दिया। किस एंगल पर अम्ब्रेला लगा रहा है, वर्टिकल के साथ, बीटा एंगल पर। तो ये वो एंगल है वर्टिकल के साथ जिस पर वो अम्ब्रेला लगाएगा।